शिमला में कांग्रेस की बड़ी बैठक समाप्त हो गई है। मंडी लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस ने यहां पर रणनीति बनाई है। कार्यकर्ताओं से बाकायदा फीडबैक लिया गया है। मंडी सीट को जीतने की रणनीति बना रही है कांग्रेस। हिमाचल में कांग्रेस की ओर से लगातार चुनावी मंथन किया जा रहा है। 2 सीटों पर लोकसभा उम्मीदवारों के ऐलान के बाद अब कांग्रेस दोनों ही सीटों को जीतने के लिए रणनीति बना रही है। वहीं शिमला में मंडी सीट को लेकर कांग्रेस ने रणनीति तैयार की है। कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने के बाद कांग्रेस जीत की रणनीति बना रही है। इसी को लेकर बैठक की गई है। मंडी से विक्रमादित्य सिंह चुनावी मैदान में है और बीजेपी ने कंगना रनौत को अपना प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में मंडी सीट सियासत के लिहाज से हॉट सीट बन गई है। आप देखिए यहाँ पर बड़ी बात ये भी है कि एक तो हॉट सीट है, सामने कंगना रनौत से है मुकाबला, साथ ही दिग्गजों की साख यहाँ पर दांव पर लगी है। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या कुछ जानकारी है कांग्रेस की बैठक को लेकर? बिल्कुल, देखिए अभी कुछ देर पहले ही बैठक खत्म हुई है और इसमें मंडी संसदीय क्षेत्र के जो पदाधिकारी हैं वो इसमें मौजूद रहे, विधायक इसमें मौजूद रहे और इसमें रणनीति तैयार की गई है कि अभी जो कैंडिडेट यहाँ से दिए गए हैं विक्रमादित्य सिंह, तो कैंपेन कैसे चलाना है और शुरुआत कैसे करनी है, ये सारी रणनीति इसमें बनी है। जो ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, जिला के अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उनसे भी फीडबैक ली गई है कि किन कहाँ जो है जो ऐसे ब्लॉक हैं या ऐसे क्षेत्र हैं जहां से कांग्रेस पार्टी को कम लीड मिलती है तो उस पर फोकस करना है, कौन से ऐसे एरिया हैं जहां पर ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो ये सारी फीडबैक जो है वो दी गई है ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों की तरफ से। और इसके साथ साथ बड़े नेताओं की रैलियां कब की जा सकती हैं, तो ये सारी चर्चा हुई है क्योंकि अब संसदीय बैठकों का दौर शुरू हुआ है। रणनीतिक बैठकें हैं ये और इसमें आज मंडी संसदीय क्षेत्र की बैठक हुई और अगले कल शिमला संसदीय क्षेत्र की बैठक होनी है 10 बजे पार्टी कार्यालय राजीव भवन में। हालांकि अभी कांगड़ा की बात की जाए और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ से उम्मीदवारों के नाम जो है वो तय नहीं हुए हैं। तो उसके बाद जब इनकी सूची आ जाएगी तो उसके बाद वहां की बैठकें भी होनी है, क्योंकि जो मंडी संसदीय क्षेत्र है उसमें एक उपचुनाव भी होना है लाहौल स्पीति का। तो इस जो लाहौल स्पीति के भी जो पदाधिकारी हैं उनको यहाँ बुलाया गया था और वहां पर चाहे वो कैंडिडेट्स हैं या फिर जो उनको लगता है कि इनमें से प्रत्याशी हो सकते हैं, उन सभी को यहाँ पर बुलाया गया था। तो कुल मिलाकर एक रणनीतिक बैठक हुई है और 15 महीने के कार्यकाल को जनता तक पहुंचाना है। 1500 देने की जो गारंटी है सरकार की और उसके लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, बाद में चुनाव आयोग ने उसको रोक लगाई। आज मुख्यमंत्री ने कहा कि फॉर्म भरे जा सकते हैं, तहसील कल्याण अधिकारी के पास जाकर महिलाएं फॉर्म भर सकती हैं। तो अब उस बात को कैसे भुनाना है, जनता को कैसे अपनी बात बतानी है, ये सारी दिशा निर्देश जो है यहाँ पर पार्टी की जो स्टेट लीडरशिप है उसने जो सीनियर वर्कर्स हैं, पदाधिकारी हैं, उनको दी है। क्योंकि आज की जो बैठक हुई इसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष संजय अवस्थी और जो प्रभारी बनाए गए हैं मंडी क्षेत्र के संजय दत्त, वो सभी मौजूद रहे और प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद रहे। तो सबने अपनी अपनी बात कही है और जो विरोधी पक्ष हम कह सकते हैं कि बीजेपी की जो रणनीति है, जिस रणनीति के साथ वो काम कर रही है, कंगना रनौत प्रचार कर रही है, तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर कंगना रनौत को घेरा जा सकता है, बीजेपी को घेरा जा सकता है। तो ये सारी डिस्कशन इस बैठक में हुई है। जी अच्छा, देखिए लगातार देखा ये जा रहा है कंगना रनौत ताबड़तोड़ प्रचार कर रही है। बीजेपी ने ना केवल टिकटों के ऐलान में बाजी मारी है बल्कि अभी तक प्रचार की तेजी में भी बीजेपी बाजी मारती नजर आ रही है। ऐसे में कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या कहती है? क्या ताबड़तोड़ रैलियां होंगी, बहुत तेजी से प्रचार मंडी सीट के लिए किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए जो मंडी संसदीय क्षेत्र में प्रचार जब कंगना रनौत ने शुरू किया तो बहुत विवादों के साथ वो उसकी शुरुआत हुई थी और उस वक्त हम कह सकते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी की ही राष्ट्रीय प्रवक्ता है उनका एक ट्वीट जो है वो आता है, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आती है, फिर उस पर रिएक्शन होते हैं, काउंटर रिएक्शन होते हैं, सारी चीजें उसमें होती हैं। फिर हिंदुत्व का मुद्दा आ जाता है, सनातन का मुद्दा आता है, गौ माता का विषय आ जाता है। तो उसके आसपास पहले राजनीति घूमती रही। तो हमें अब लग रहा है कि इसके आसपास आगे की रणनीति भी ऐसी ही होगी
और इसमें चाहे वो चुनावी जनसभाएं हैं या फिर बाकी कोई बड़ी रैलियां होनी है, उसमें इस विषय को उठाया जाएगा। आज भी जब बैठक हो रही थी तो उस बैठक से पहले जब विक्रमादित्य सिंह से बात की गई तो उन्होंने एक बार ये कहा कि कंगना रनौत से, बीजेपी से देव संस्कृति और सनातन को खतरा है। उन्होंने आरएसएस के जो प्रमुख हैं उनसे बाकायदा आग्रह किया कि आपको अब स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि जिस खान पान की बात अब हो रही है उसमें क्या पक्ष है और क्या इसमें उनका पक्ष रहता है। तो ये जो है सारा का सारा विषय जो है कहीं ना कहीं सनातन, देव संस्कृति और जो ये नए मुद्दे इस तरह से उठ रहे हैं उसके आसपास ये कैंपेन होने लगा है। तो अब देखना ये होगा कि आगे किस तरह का चुनाव प्रचार रहता है, जो असल मुद्दे हैं वो कितना प्रभावित करते हैं, उनका कितना जिक्र होता है, या जो ये खान पान को लेकर जो गौ मांस का जो खान पान को लेकर विवाद शुरू हुआ था, क्या ये बहुत लंबा चलेगा या इस पर कोई काउंटर रिएक्शन आने वाले समय में कोई बड़ा रिएक्शन कंगना रनौत की तरफ से आता है, या फिर अब देव संस्कृति को साथ जोड़ने की कोशिश की गई है, उसका क्या असर रहता है। क्योंकि अगर मंडी संसदीय क्षेत्र की बात करें तो देव संस्कृति यहाँ पर काफी प्रभावी रहती है। देवी देवताओं से जुड़े ज्यादातर हल्के यहाँ के हैं। अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो देवी देवताओं को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो क्या अपनी बात इन लोगों तक कैसे पहुंचाई जाए, ये विक्रमादित्य सिंह ने एक तरह से हम कह सकते हैं कि आज एक कोशिश की है और उसमें देव संस्कृति को भी चुनावी राजनीति में लाने की कोशिश की है। तो अब उस पर बीजेपी का क्या आगे रिएक्शन जो है एक तरह का रहता है, वो प्रतिकार कैसे करती है। तो ये काफी दिलचस्प जो है मंडी लोकसभा का चुनाव इस बार होने वाला है। जी अच्छा, देखिए अगर मंडी की हम बात करें या बाकी तमाम सीटों की बात करें, अब लगातार देखिए कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि अब बहुत तेजी से प्रचार होगा। बड़ी बात यह है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में फिलहाल पूरे सियासी संग्राम की हम बात करें, एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ बीजेपी के प्रचार के लिहाज से आने वाले दिनों में क्या अब कांग्रेस बेहद एग्रेसिव होगी। बड़ी बात यह भी कि उस सीटों पर चाहे लोकसभा की बात करिए चाहे उपचुनाव की बात कर लीजिए, ऐलान भी बाकी है नामों का। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से 4 लोकसभा सीटें हैं, 6 विधानसभा की उपचुनाव जहां पर होने हैं, तो मुद्दे जो है हम कह सकते हैं कि जब विधानसभा क्षेत्र की बात आएगी तो वहाँ के लोकल मुद्दे भी उसमें काफी प्रभावी रहेंगे। और इसके साथ साथ अगर जो बागी हुए हैं फिर अब इस वक्त बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो भी अपनी बात लोगों के बीच कहेंगे कि हमें पार्टी छोड़ने की नौबत क्यों आई, कौन से ऐसे काम थे जो हम नहीं कर पा रहे थे, हमारे साथ क्या हो रहा था, वो कह भी रहे हैं, जिस तरह से प्रचार में भी गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ से जब कांग्रेस के प्रत्याशी आएंगे, कांग्रेस पार्टी के लीडर जब रैलियां करेंगे तो वो उनको लेकर जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि बिके हैं, उनको खरीदा गया है। मुख्यमंत्री ने बाकायदा अमाउंट का जिक्र 15 करोड़ रुपए का किया है। तो ये बात वो जो है कांग्रेस वहां पर अपनी बात कहने की कोशिश करेगी और प्रदेश में जो 15 महीने में काम हुए हैं उसका कांग्रेस उसका जिक्र करेगी कि हमने ओपीएस जो है पुरानी पेंशन स्कीम को कैसे बहाल किया, रोजगार को लेकर हमने क्या स्टेप्स उठाए हैं, स्टार्टअप 680 करोड़ का जिक्र होता है, उसके लिए क्या कदम उठाए हैं, 1500 महिलाओं को देने की शुरुआत कैसे हुई है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो राज्य सरकार गिनाएगी। और इसमें आपदा में जो काम हुआ है उसका बार बार जिक्र हो रहा है कि हमने आपदा में अपने आर्थिक संसाधनों से 4500 करोड़ तक की मदद करने की कोशिश की है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो केंद्र सरकार के 10 साल के जिक्र वो बेशक करेंगे और उसमें हिमाचल को क्या मिला है, चाहे बड़े संस्थानों की बात करें, हिमाचल को मिला है, नेशनल हाईवे हिमाचल। तो दोनों ही पार्टियां अपने अपने मुद्दों को लेकर देखिए चुनावी रण में नजर आ रही हैं। और बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी प्रदीप आपने दर्शकों तक पहुंचाई है।